एक तो दो इसके एस्पेक्ट्स है ना। एक तो ये है कि जी आपने जो साइफर के कंटेंट्स हैं वो आपने पब्लिक की अपनी रैली में, जो 27 नवंबर को 27 मार्च को 2022 में हुई थी इस्लामाबाद में। एक तो ये उसका एक एलिगेशन कह लीजिए या ये मामला है कि आपने उसे, और दूसरा मामला ये है कि आपने जो कॉपी आपके पास थी वो आपने गंवा दी, वो आपने वापस सही। नहीं। अब जहां तक दूसरी बात का ताल्लुक है तो मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि साइफर जो होता है वो एड्रेस, उसमें जो सर्कुलेशन होती है बिल्कुल। उसमें बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर को नहीं होती, ना उनका नाम होता है, ना प्रेसिडेंट का नाम होता है उसमें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी टू द पीएम को वो होती है कॉपी उनके लिए, और या सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट को ये कॉपी होती है। तो असल में उनके पास ही होती है, वो जाके दिखा देते हैं प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को और उनसे वापस ले लेते हैं। सही। तो पहली पहली बात तो ये है कि ये जो कॉपी है ये एड्रेस ना प्राइम मिनिस्टर को होती है ना प्रेसिडेंट को होती है, ये उनके सेक्रेटरीज को होती है। दूसरी सही। बात ये है कि अगर चलिए थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि उनको नहीं मालूम कि वो कहाँ पे है। क्वेश्चन ये है कि फिर शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर है इसमें? सही। शाह महमूद कुरैशी के पास तो कोई कॉपी नहीं थी, या उन्होंने कोई कॉपी तो नहीं गंवाई है। उनके बिल्कुल। पास जो फॉरेन मिनिस्टर की कॉपी थी वो भी फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस ही में आती है। वहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल होगा या डायरेक्टर उनके ऑफिस में होता, उन्हीं के पास होती है। तो अगर इमरान खान के जो बारे में लोग कहते हैं कि ये इल्ज़ामात हैं, तो लेकिन शाह महमूद कुरैशी की कॉपी तो उनके पास फॉरेन ऑफिस में ही होगी, या उन्होंने तो वापस कर भी दी होगी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये केस वाकई कोई केस भी सर, है। क्या वो इंतकामी सियासत की भेंट चढ़ गए? मेरे ख्याल में यही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनको किस शायद उन्होंने भी, लगता है हमारे कुछ लोगों को कि उन्होंने उसके कंटेंट्स रिलीज किए हैं, कंटेंट्स भी शेयर नहीं करने चाहिए थे। ये बात दुरुस्त है कि साइफर एक बड़ा अहम बिल्कुल। मैसेज होता है, उसे कंटेंट्स इस तरह शेयर नहीं करने चाहिए। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इन चीज़ों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। फॉरेन पॉलिसी के सही। कुछ कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो बड़े संगीन होते हैं, उनको अपने तक ही रखना चाहिए। वरना हमारे दिलों में बहुत सी चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल। शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि सही। उसका राह रास्त जो है मस्बत या मनफी कम अज़ कम असरात रियासतें पड़ सकते हैं। लेकिन चूँकि एक मामला उठा था, तो हमारे उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म ने उसको सियासत के लिए इस्तेमाल किया, इसमें कोई शक नहीं है। वो उसको किसी और अंदाज़ से भी कर सकते थे, बगैर साइफ़र का ज़िक्र किए, या उस अमरीकी जो ऑफिशियल थे डोनाल्ड लू, उनका बिल्कुल। जिक्र किए बगैर भी ये बात हो सकती थी। लेकिन शायद उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि वो जो नो कॉन्फिडेंस वोट आ रहा है उसको भी डिफीट कर देंगे। उनको शायद ये भी था कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे वो भी उनके पीछे खड़े होंगे। तो एक लिहाज से वो उस एतमाद में जो होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंट बंदा हो जाता है, तो फिर वो उसी में ही ही और मारे शी गए। गेट्स कैरिड, उससे भी फिर मसाइल क्रिएट हो गए। सही। तो साइफर के बारे में तो थोड़ा सा यही कहना चाहता था कि चलिए इमरान खान को तो आपने अंदर कर दिया, लेकिन उन शाह महमूद कुरैशी साहब जो वजीर खारजा थे, उनको किस पादाश में अंदर किया हुआ, उनको क्या क्यों सजा ये मिल रही है? तो ये एक साइड इशू था जो कि मेरे लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट इशू था, और उसको सही अगेन उसकी जगह पे रख के ही देखना चाहिए।